डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो सीक्वेंस और सीरीज़ लेकर चले हैं उसी सीक्वेंस का जो हमारा बेसिक डेफिनेशन का टॉपिक यूनिट नंबर 1 क्लास 9th, उसी सीक्वेंस में इसका जो लेक्चर नंबर 5 है वो आज हम रिकॉर्ड अपलोड करने जा रहे हैं, ताकि जो बच्चे जो स्टूडेंट्स इसको सीरीज़ को बिल्कुल तसलसल के साथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मज़ीद आसानी हो और बेहतर तौर पर इसको सीखें, इसको समझें और अपनी जो तालीमी जो तशनगी है उसको पूरा करें। तालीमी जो उनकी एक डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने की जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मज़ीद आसानी हो। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक डेफिनेशन का, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इससे पहले हम जो चीज़ों को डिस्कस कर चुके, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, एलिमेंट्स, वैलेंसी, कंपाउंड एंड मिक्सचर, देयर डिफरेंस, ये वो बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमारे, जिसमें सब्सटेंस भी शामिल था, जिसमें एलिमेंट्स की प्रेजेंटेशन भी शामिल थी, एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो भी इसमें शामिल था। तमाम जो हम बेसिक्स को लेके चल रहे हैं, तो उसी टर्म से आज अब जो हम बेसिक कंसेप्ट लेके जा रहे हैं, जो बेसिक डेफिनेशन, उसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर। रिमेंबर दैट दिस टू टॉपिक्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कंसेप्ट। आपको समझने के लिए केमिस्ट्री की जो बेस है, जो एटम्स की जो बेस है, उसको समझने के लिए दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें हम एग्जाम्पल के ज़रिए कोशिश करेंगे कि आप एटम के मुकम्मल, जब एटम को हम इंटरनेशनली प्रेजेंट करते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो उस एटम के स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कर रही होती है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि उसको आपने समझना है कि वो हमें इंफॉर्मेशन कैसे विड्रॉ करनी है। इन दो पॉइंट्स के अंदर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इन दो पॉइंट्स के अंदर जब हम एटम को स्टैंडर्ड वे के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वैसे तो आमतौर पे हम सिंबल शो करते हैं, आयरन Fe, कार्बन C, सल्फर S, आयोडीन I, हम सिंपल। बट व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग इन अ स्टैंडर्ड वे, तो वो एटम खुद बता रहा होता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। वो खुद अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस बात को समझने की, आपको बताने की कि किस तरह से आप इस बात को समझ सकते हो कि जब एटम स्टैंडर्ड वे के अंदर लिखा जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आप कैसे विड्रॉ करोगे, कैसे समझोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है पहले हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? हमारे पास एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज the number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number. Again beta, the number of protons present in the nucleus of the atom is called atomic number. It is represented by capital Z. अगेन बेटा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास डेफिनेशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z. नो, how many electrons, how many protons? This is the point. First of all, we will clarify atomic number. Number of protons. Remember that atomic number is one of the identification number. Any two elements can never have same atomic number. जिस तरह हम human beings की बात करते हैं, what is identification? Fingerprints and most important DNA. Any two person can never have same DNA. Similarly, atomic number is known as the identification number of an element. If you tell me a number, then I will tell you the element, because I know any element can never have same atomic number. For example, you can say 6. Understood it's a carbon, because atomic number of carbon is 6. You say 10, definitely it's argon. Neon. The atomic number is neon 10. So any element, any two elements can never have same atomic number. तो अगेन हम डेफिनेशन को फोकस रख के आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या कहा मैंने आपसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z. अब दूसरी बात देखिए कि जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, जब हमने कहा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास किसका न्यूक्लियस है? अंडरस्टूड बाय इट्स कार्बन. एटॉमिक नंबर 1, विच ऑफ द एलिमेंट? दैट इज हाइड्रोजन, +1. नाइट्रोजन, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 7. इट मींस इन द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन हाउ मेनी प्रोटॉन? 7. व्हाई? एटॉमिक नंबर इज 7. तो एटॉमिक नंबर याद कर लें, या आपको ये पता हो कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, तो वही एटॉमिक नंबर है. दोनों आप जिस तरह आपके लिए इजी है वो आप याद कर सकते हो. तो एटॉमिक नंबर यहां तक हमने देखा कि एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं स्टैंडर्ड वे के अंदर, ये देखिए किसी भी एलिमेंट का भी, मैं अभी जनरल बात करूं फिर एग्जांपल के साथ बात करेंगे. फॉर एग्जांपल एनी एलिमेंट हैव x,
then atomic number is represented by is right on this right बॉटम कॉर्नर, जो सॉरी हमारे पास जो इसका लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, वहां पे इस नंबर को प्रेजेंट कहते हैं। यानी कि अब अगर हम बात करते हैं कार्बन की, हम कहा एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का 6, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज दिस वन, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे उसका एटॉमिक नंबर। अब किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब यहां पे जो आप नंबर देखोगे इस साइड पर, वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, और वो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि अब देखिए फॉर एग्जांपल वी हैव टॉक अबाउट ऑक्सीजन, दिस इज 8, तो क्या है, क्या समझ आइए आपको, ये कि नंबर क्या शो कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं, सिंपल। तो ये हमारे पास अभी इसका हाफ पोर्शन हमने मुकम्मल किया। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सेकेंड बेटा हमारे पास मैस नंबर। व्हाट इज मैस नंबर? मैस नंबर ऑफ एन एटम, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी टोटल तादाद दोनों को सम कर लो, तो इसको हम कहते हैं मैस नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड का लफ्ज है और का लफ्ज नहीं है, या नहीं करना, ये मतलब दोनों का समेशन, सम करने दोनों को, टोटल अमाउंट, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज नोन एज मैस नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। अगेन बेटा हम डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं, फिर इसका भी हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड वे में हम कैसे जाते हैं। Number of protons and neutrons, the total number of protons and neutrons present in the nucleus of the atom is known as mass number. It is represented by capital A. अब इसको स्टैंडर्ड में हम कैसे शो करेंगे, इसी को प्रोसीड करूंगा। जो हमने x और z लिखा था, हमने देखा कि लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर जो हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर आता है। इसी तरह जो अब लेफ्ट अपर कॉर्नर, वहां पे हम प्रेजेंट कर देंगे a को, दिस इज मैस नंबर। दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट। दिस सर्कल बेटा आपके सामने के लिए, दिस वन ऑब्जर्व, नेम ऑफ एलिमेंट x, जो हमने एक जनरली अज्यूम किया है, ठीक है, हाइपोथेटिकली x एलिमेंट कोई नहीं है, ठीक है। a क्या शो कर रहे हैं हमारे पास, मैस नंबर, एंड z क्या शो कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर। अब हम किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो हमारे पास रियल एलिमेंट है उसके एग्जांपल पे आते हैं। इसी को हम मुकम्मल करते हैं 6c, आगे इसके साथ हम लिख देते हैं 12। हाँ जी, तो क्या आपने सीखा इससे, क्या आपको अब इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब ये एलिमेंट इटसेल्फ खुद बता रहा है इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। नंबर 1 6 एटॉमिक नंबर, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। ये 12 आप देख रहे हो, व्हाट इज द 12, मैस नंबर, जिस तरह आपने ए यहाँ पे लिखा हुआ है 12 मैस नंबर। क्या क्या था बेटा मैस नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, अब न्यूट्रॉन्स कितने होंगे उस चीज को फाइंड करके देखें। 12 क्या है, प्रोटॉन और न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन है उसका सम है। तो इसमें से अगर हम प्रोटॉन्स को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन। तो इस 12 में से 6 को माइनस कर दो, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स विल बी देयर, 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये होगा कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इससे हम फर्दर मजीद एग्जाम्पल की तरफ इसको एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से इसको आप मजीद समझ सकते हो। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम स्टैंडर्ड वे के अंदर मैं डिफरेंट कलर यूज़ करके ताकि आपको आसानी हो, 11 एंड 23 जी। हाँ जी, अब बताएं सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड ए सोडियम, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर नंबर क्या देख रहे हो बेटा आप लोग, 11। तो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, मैस नंबर को देखें 23, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इस 23 में से अगर 11 को माइनस कर दिया जाए तो 23 माइनस 11, 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 12। इट मीन्स देयर इज 12 न्यूट्रॉन्स, के इसमें 12 न्यूट्रॉन्स हैं। तो सिंपल वी कैन से इफ वी सब्ट्रैक्ट एटॉमिक नंबर फ्रॉम मैस नंबर देन वी विल ऑब्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कि अगर हम मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, सिंपल। कि और मजीद आसानी के लिए कि अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, ये एक फार्मूला है आसानी के लिए आपकी, ठीक है। तो जनरली हम यही बात करते हैं, मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो अब आपके पास अब यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल गए. नो, द थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट एटम. हमें ये पता चल चुका कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं. हम जान चुके हैं सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं. बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमें इलेक्ट्रॉन्स का नहीं पता. तो इलेक्ट्रॉन्स का हम कैसे पता चलेगा? नो, रिमेंबर दैट इन एनी एटम टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है. एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल. तो उसमें हमने क्या कहा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. तो कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं. मतलब प्लस चार्ज कितना है? 6 है. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? डेफिनेटली 6 होंगे. बिकॉज अभी क्या कहा हमने? टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. इट मीन्स इट हैव 6 प्रोटॉन्स positive charge, so it will have 6 electrons. Sodium having 11 protons in the nucleus because atomic number is 11. If it have 11 proton in the nucleus, then how many electrons? 11 electrons. So remember that in any atom number of protons is equal to number of इलेक्ट्रॉन. तो जैसे ही आपको किसी एटम के एटॉमिक नंबर के बारे में जान जाते हो कि इस एटम का एटॉमिक नंबर ये है, तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. 1 2 3 4 5 6 and so on. Similarly number of electrons. Hydrogen atomic number 1 only 1 electron. Helium atomic number 2 2 electrons. Lithium atomic number 3 3 electrons. तो 3 electrons है और 3 protons हैं, क्योंकि atomic number क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? Number of protons present in the nucleus of that atom. तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर और मैस नंबर. होपफुली जो मैंने अपने को स्टार्ट में कहा था कि अगर एटम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वे के अंदर लिखा जाएगा तो उस एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स किस किस तरह से मौजूद हैं. लास्टली हम एक एग्जाम्पल को कोट रख के इसको वाइंड अप करते हैं. नाइट्रोजन की बात करते हैं 7 and 14. तो अब आप खुद समझ सकते हो बेटा हमारे पास 7 and 14 के नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7. इसका मतलब इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं. अगर इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है. मैंने क्या कहा? मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. 14 माइनस 7 7. तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 न्यूट्रॉन्स हैं. तो अब यहाँ पे आपके कोई भी आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन को एग्जाम्पल आ सकती है. आपको स्टैंडर्ड वे के अंदर आपको एलिमेंट्स देने के बाद वो पूछ सकता है राइट डाउन द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ दिस एलिमेंट. तो आपको इस स्टैंडर्ड वे में जो लिखा हुआ जो एलिमेंट है इससे आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि एलिमेंट का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो तादाद है वो कितनी है. तो ये एटॉमिक नंबर और मैस नंबर ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन का टॉपिक था. एंड रिमेंबर दिस आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल डेफिनेशंस ऑफ एटम, ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज रिलेटिव एटॉमिक मैस यूनिट या रिलेटिव एटॉमिक मैस. 2 बातें हमारे पास. रिलेटिव एटॉमिक मैस या एटॉमिक मैस यूनिट, 2 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. पहली बात है रिलेटिव एटॉमिक मैस है क्या, और दूसरी चीज़ कि हमारे पास इसकी यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी. जो हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक यूनिट, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. इन 2 बातों को हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं. पहली बार बेटा हमारे पास जब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस, एटम इज़ अ हाईली स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इट मैस cannot be measured. It is not possible to measure the mass by ordinary physical balances. आज हमारे पास लॉट ऑफ बैलेंस, मुख्तलिफ किस्म के बैलेंस है. इलेक्ट्रिकल भी है, मैनुअल भी है. आप डिफरेंट शॉप्स पर जाते हो, डिफरेंट किस्म के जो आपने बैलेंसेस देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द mass of an atom by using such kind of physical balance. That's why we use relative atomic mass. अब relative atomic mass क्या है? relative इसको देखें, रिलेट करना. relative का लफ्ज़ ड्राइव किया गया रिलेट करने से, कि इसको हम रिलेट करते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड हो जिसके साथ कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद हम डिसाइड करें कि एटम का मैस कितना होगा. तो उसके लिए जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया गया दैट इज कार्बन 12 आइसोटोप. आइसोटोप क्या होते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर. सिर्फ आपको बता दिया चैप्टर नंबर 2 के अंदर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन, इनके यूजेस भी वहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं. तो आइसोटोप क्या होते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर. ये टॉपिक अभी हमारा नहीं है. मेन हम टॉपिक पे आते हैं कि अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो कौन है? कार्बन 12 है. ये कार्बन 12 आइसोटोप को हम लेकर एटम के जो मैसेज है उसको डिफाइन करेंगे. तो रिलेटिव एटॉमिक मैस की डेफिनेशन क्या है? The relative atomic mass is defined as the average mass of an element of that atom as compared to the 1/12 of carbon 12 isotope.
अगेन बेटा मैथ्स की रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हमने बताई, द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू द 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कि जिसमें हम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर करने के बाद जो मास निकाल रहे हैं उस एटम के मास को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, कार्बन 12 है। इससे पहले एक और एलिमेंट हाइड्रोजन लिया गया, लेकिन उससे जो मास जो डेरिवेशन थी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसकी वजह से उसको ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, तो हम ये कंपेयर करते हैं कि वो जो एटम है ऑफ दैट एलिमेंट हाउ मच हैवियर एंड लाइटर देन कार्बन 12 एंड देन वी विथड्रॉ द मास, हम उसका मास ड्राइव करते हैं। तो अगेन बेटा यहीं तक वाइंड अप डेफिनेशन करके हम इसको देखते हैं कि हमारे पास कार्बन 12 हमारे पास द एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, दिस इज नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हमने कार्बन 12 से रिलेटेड किया। आगे जब हम मास की बात करते हैं, द एटम इज highly smallest particle, very light particle that its mass cannot be possible to measure in gram. That's why an international unit, atomic mass unit, which is represented by AMU is introduced. AMU को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है हमारे पास, द मास ऑफ एटम विच इज विड्रॉ बाय 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, जिसे हम कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 से विड्रॉ करते हैं। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में, अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, कि अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्जन करते हैं। तो सिमिलरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं 1.0073 इन AMU एंड 1.672 इंटू 10⁻⁻24 इन ग्राम्स, विच इज़ वेरी लाइट मैस। अगर आप देखें -24, जिसका मतलब ये होता है कि जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स जो है इस फिगर की बैक साइड पर 0.00 ऑलमोस्ट 23 जीरो लगाने के बाद ये फिगर आएगी। ठीक है, जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम इसको सिंपल जो है फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इस टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 5.486 इंटू 10⁻⁻4 AMU विच इज़ इक्वल टू 9.106 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो ये वो मैसेज हैं जिसको AMU में और देन उसको फिर हमने कन्वर्ट किया है किसके अंदर, ग्राम के अंदर। तो होपफुली इन दो डेफिनेशंस और ये जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट 3 फंडामेंटल हैं, इस पे बहुत से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट या व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, गिव एग्जांपल। सिमिलरली डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, दोनों कलेक्टिवली भी आ सकते हैं और सेपरेटली भी आ सकते हैं, लेकिन तीनों के अंदर आपने एग्जांपल लाजमी रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बुक में एग्जांपल नहीं गिवन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की दी हुई है। एटॉमिक मासेस की अगर हम बात करें, द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1.008, फॉर सोडियम की बात करें, फॉर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, कार्बन एटॉमिक मास जो उसका है हमारे पास 12 है। तो ये चंद एटॉमिक मासेस फंडामेंटल याद करें, साथ में एग्जांपल कोड कर दें। एटॉमिक नंबर के एग्जांपल्स बुक में भी गिवन है, यहाँ पे मैंने कोड की, आप उसमें से भी याद कर सकते हो, और मास नंबर के। तो अगेन शॉर्ट क्वेश्चन रिवाइज कर लें, डिफाइन एटॉमिक नंबर और एंड मास नंबर, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, गिव एग्जांपल। होपफुली कि आपके लिए जो लेक्चर्स जो हमने रिकॉर्ड करवाया फ़ायदेमंद होगा, इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और जो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।